हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा इनसाइट। आज से हम एक्सेल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सीखते हैं एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका यूज़ हम डेटा एंट्री के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज और विजुअलाइजेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मदद से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं और डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने रो डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं, यानी कि रो डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक्सेल क्यों सीखे? एक्सेल हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हमारा ये बहुत सारा टाइम बचाता है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसकी मदद से हम जल्दी से कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यह बहुत ही बड़ी स्तर पर यूज होता है, बिजनेस में, एजुकेशन में और रिसर्च में, हर जगह यूज होता है। यह एक फाउंडेशन टूल है डेटा को मैनेज करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए। अब एक्सेल में हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे वर्कबुक, वर्कशीट, रोज, कॉलम एंड सेल। वर्कबुक होती है हमारी एक कंप्लीट एक्सेल फाइल। वर्कशीट होती है हमारी एक एक्सेल फाइल में अलग अलग पेजेस, जैसे आपकी कॉपी होती है, उस कॉपी में आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो जो आपकी वो पूरी कॉपी हो गई वो हो गई वर्कबुक। और जो आपके अलग अलग पेजेस होंगे वो हो गए आपके वर्कशीट। इसमें हमारी होती है रोज और कॉलम्स। रोज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये नंबर्स में होती है, जैसे 1 2 3 4। कॉलम्स हमारे होते हैं वर्टिकल लाइंस, जैसे ABCD, ये लेटर्स में होते हैं। सेल सेल हमारा होता है रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन, जैसे हमारी रो हो गई 1, कॉलम हो गया A, तो A कॉलम और रो 1 का इंटरसेक्शन हमारा हो गया सेल A1। एक्सेल के इंटरफेस में क्या होता है? इसमें होता है टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, वर्कशीट एरिया, स्टेटस बार, शीट टैब। एक्सेल में रिबन होता है और रिबन में कुछ टैब्स होती हैं, जैसे हमारी हो गई होम टैब का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ इसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कलर लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मिड। टेक्स्ट की काफ़ी सारी एडिटिंग के टूल्स हमारे होम टैब में होते हैं। सेकंड आ गया इंसर्ट टैब। इसकी मदद से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, और हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो वो भी हम इंसर्ट टैब की मदद से कर सकते हैं। थर्ड आ गया हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट से हम अपनी मार्जिन सेट कर सकते हैं, पेज का साइज घटा बढ़ा सकते हैं, और प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया यानी कि जैसे आप अगर आप प्रिंट निकलवाएं तो आपको प्रिंट वाले पेज पे किस कितना मार्जिन चाहिए, प्रिंट कितने बड़े टेक्स्ट चाहिए, ये सब प्रिंट एरिया में आता है, ये हम सब सेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फॉर्मूला टैब। इसमें हमारे सारे फंक्शंस होते हैं और फॉर्मूलाज वगैरह, सारे फंक्शंस वगैरह सब इसी टैब में होते हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशंस वगैरह एक्सेल में कर सकते हैं। फिर आगे हमारा डेटा टैब। इससे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये सब हम आगे जानेंगे फिल्टर और सॉर्टिंग के बारे में। और इसमें काफ़ी डेटा टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम एक्सेल में काम कर सकते हैं। फिर आया हमारा रिव्यू टैब में हमारा होता है स्पेल चेक। यहाँ से हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं, कमेंट्स, प्रोटेक्शन। फिर हमारा आता है व्यू टैब। यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, फ्रीज किसी भी रो को फ्रीज कर सकते हैं। चलिए अब एक्सेल में चलते हैं और लाइव देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड में विंडोज़ और R प्रेस करेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्सेल, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब ये एक्सेल ओपन हो रहा है। फिर हम उसके बाद इस पे काम करना शुरू करेंगे। हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं, और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, वर्कबुक, वर्कशीट, रोज, कॉलम्स और सेल के बारे में, तो मैं आपको लाइव बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक एक्सेल फाइल है, ये पूरी हो गई आपकी वर्कबुक।
अब इसमें ये शीट 1 है, ये शीट 1 की हो गई वर्कशीट, पहली वर्कशीट यानी कि पहला पेज, आपकी कॉपी में पहला पेज। जैसे शीट 2 हो गया तो ये आपका हो गया दूसरा पेज, फिर में आप प्लस साइन करके और पेज ऐड कर सकते हैं, ये शीट 3 हो गया आपका तीसरा पेज। ऐसे ही एक्सेल में काफ़ी सारे हम शीट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें काफ़ी यानी के पेजेस हम ऐड कर सकते हैं। फिर बात आ गई हमारी रोज की। रोज हमारी ये होती है जैसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, और कॉलम हमारा होता है जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। और ये जो हमारा कॉलम ए है और रो 1 है, इसका इंटरसेक्शन हमारा ये हो गया, इसे हम कहते हैं सेल, और इसका सेल का एड्रेस क्या होगा, A1। एड्रेस यानी कि पता, किसी भी चीज़ का पता होता है एड्रेस। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, हम कहेंगे हम A1 सेल में है, यानी कि अगर हम हमें पता चल जाएगा कि A1 सेल यहाँ पे है, यानी कि हम अभी इस वाली सेल में काम कर रहे हैं। अब देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हमारा होता है ये, जहाँ पर ये लिखा है बुक 1, ये हमारा हो गया टाइटल बार, यहाँ पे क्योंकि टाइटल लिखा हुआ है कि हमारी इस वर्कबुक का टाइटल क्या है। ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका हम डेली यूज करते हैं, इसलिए ये क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड है। जैसे यहाँ पे हो गया सेव करना, कट करना, कॉपी करना। अगर आपको कॉपी करना है तो आप जल्दी से यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका कॉपी हो जाएगा। ये हमारा होता है स्टेटस बार, ये नीचे हमारा होता है स्टेटस बार। जैसे यहाँ पे हम नंबर से लिखेंगे और यदि हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा इन दो नंबर्स का, जैसे काउंट 2 है, सम 1 2 4 है और एवरेज 6 2 है। यहाँ से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारा होता है पूरा रिबन, इसमें हमारे बहुत सारे टैब है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, जैसे मैंने आपको पिछली कुछ स्लाइड्स में बताया था। और ये हमारी होती है शीट टैब, इनमें हम ऐड भी कर सकते हैं। और शीट्स अगर हमें डिलीट करनी हो तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब अगर हम एक्सेल में फाइल सेव करना चाहते हो तो हम फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे और ब्राउज में जाके अपना मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन नाम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हम नाम देना चाहते हैं, और फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेल वर्कबुक सेव हो जाएगी। अब यदि हमें इसमें कलर करना है तो हम यहाँ पे टैब कलर पे जाएंगे और यहाँ पे रेड कलर करेंगे तो मैं यहाँ देख सकता हूँ इस शीट पे कलर हो गया। आज हमने सीखा एक्सेल की स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डेटा को मैनेज और एनालाइज करने के लिए करते हैं। वर्कबुक में हमारी बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं और एक एक्सेल की वर्कबुक में रिबन्स, फॉर्मूला बार, वर्कशीट और स्टेटस बार होता है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप अपनी एक्सेल की फाइल ओपन कीजिए और उसमें जो आपकी शीट 1 वर्कशीट है उसे रीनेम कीजिए माय फर्स्ट शीट के नाम से, और उसमें और दो नई शीट्स ऐड कीजिए, उनका रीनेम कीजिए डेटा शीट एंड रिपोर्ट शीट, और हर टैब का कलर चेंज कीजिए हर शीट में और उसको सेव कर दीजिए एक्सेल प्रैक्टिस 1.xlsx से। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप एक्सेल में नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।